दिल्ली की कैबिनेट ने ली शपथ, रेखा गुप्ता बनी नई सीएम। रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह 12:05 पर शुरू हुआ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सबसे पहले रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके बाद उनके 6 कैबिनेट सहयोगियों ने शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए की उम्मीद हर महिला को है, क्या प्राथमिकता रहेगी वो? देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, चौथी मुख्यमंत्री बनी है आप, अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय की एक तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। एकनाथ शिंदे की जान को खतरा, गाड़ी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स का ईमेल मिला है। इसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का धमकी भरा मेल आया है। पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। धमकी की खबर आने के बाद से ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस धमकी देने वाले की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है ये हॉक्स कॉल है। इससे पहले जनवरी 2025 में एक 24 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। 2 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्वी दिल्ली में व्यक्ति की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर और सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना गाजीपुर पेपर मार्केट में हुई, जहां 50 वर्षीय रमेश प्रजापति का शव शराब के ठेके के पीछे बरामद हुआ। रमेश प्रजापति गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे और ठेले पर चना बेचकर जीवन यापन कर रहे थे। रमेश प्रजापति नाम है इनका, मेरे चाचा हैं और कल वो 6 बजे से गायब थे, जिनकी सुबह डेड बॉडी मिली है और मर्डर हुआ है। कहाँ पर डेड बॉडी मिली है, क्या काम? ये पेपर मार्केट का जो ठेका है उसके पीछे है डेड बॉडी। अच्छा,
तो क्या पता चला, क्या हुआ उनके साथ, क्या बताया? दुर्घटना ये है कि उनका जो सर है उसमें पत्थर मारा है, चक्कू भी लगे हुए हैं, उनका पेट भी कटा हुआ है उनका। इस तरीके से उनकी दुर्घटना हुई। कहाँ की बात है? पेपर मार्केट राजपुर थाने के पास। किसी से कोई दुश्मनी या लूटपाट की इसलिए? नहीं, वो तो बहुत गरीब आदमी बेचारे, अंडे और चने बेच के गुजारा कर रहे हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो क्यों उनकी हत्या की गई? ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, क्यों उनकी हत्या की गई? बस ये तो कुछ नहीं कह सकते ना हम, क्योंकि थोड़ा बस वहाँ पर मौके पर किससे बात हुई, आपको किसी ने कुछ बताया? नहीं। पुलिस अभी तक क्या कह रही है? पुलिस ने डेड बॉडी वहां से उठाई और यहाँ के लिए भेज दिया है, बाकी अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप। सनी, आप मौके पर गए थे, क्या हुआ, क्या देखा था? जब मैं पहुंचा सर, पुलिस वेरिफिकेशन कर रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके कौन है। मैंने बोला जी पिताजी हैं। तो उन्होंने एफआईआर बनाई, लिखना चालू कर दिया था। तो क्या हालात थे वहाँ पर, आपने देखे थे? आपके पिताजी के क्या हालात थे? क्या वो जी यहाँ से पूरा टांग वांग तोड़ रखी है जी। अच्छा। सिर में दिक्कत है। अच्छा। सर इनके पिताजी हैं, लेकिन मैं भी, ये मेरे चाचा है वो सगे। अच्छा। तो सर जब वहाँ गए तो उनकी हालत ऐसी थी, यहाँ के सिर की हड्डी टूटी हुई है और एक तरफ के एक भी दांत नहीं है। अच्छा। और दोनों पैर की हड्डी टूटी हुई है, और कूला जो सर ये होता है ये भी पूरा टूटा हुआ है। मतलब पहचान में भी ऐसे हो रहे थे कि अनपहचाने से हो रहे थे सर। पुलिस से बात की तो ये क्या पुलिस से बात हुई, पुलिस कह रही कि सर कैमरे देख रहे हैं, लेकिन जहाँ डेथ हुई है उसके कुछ ही दूर, थोड़ी सी दूरी पे सर 3-4 कैमरे लगे हुए हैं। अगर उनमें देखे जाएगा तो मुझे बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्यों उनकी हत्या की गई होगी? कुछ वजह सर रही होगी? शरीफ आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी। अब उनके साथ किसी ने करा, बस हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए बस सर। लूटपाट की आशंका है कि वहाँ पर ऐसे तत्व घूमते रहते हैं। सर हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। हो सकता है। हाँ बहुतों के साथ होता है सर, वो बहुत आदमी लूटपाट के शिकार हुए हैं वहाँ पर सर। तो बात तो अब यही है कि हमें तो इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस सर कर रही है, लेकिन अभी तक तो हमें वीडियो भी नहीं दिखाई सर के वहाँ से ली है या नहीं ली है। लेकिन कुछ दिखाना तो चाहिए कि भाई ये बंदे थे या ये नहीं है सर। एक बार हमें भी तो दिखावे कि हाँ भाई ये इतने बंदे थे, इतने नहीं थे, और हमारे चाचा पहुंचे कैसे वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।